हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों, आपको पता होगा जब से किसान आंदोलन चालू हुआ है तब से हमारे भारत में एक नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, वो है राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत एक बहुत बड़े किसान नेता माने जाने लगे हैं। उनके पीछे आज लाखों किसान नेता या फिर किसान या फिर वो लोग जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं वो खड़े हुए हैं। राकेश टिकैत ने काफी मेहनत से यह आंदोलन लेकर आया आगे, लेकिन क्या राकेश टिकैत सही है? क्या राकेश टिकैत की विचारधारा सही है? क्या राकेश टिकैत अपने आप को एक ऐसा किसान मानते हैं जो सभी किसानों का हक लेना चाहते हैं, या राकेश टिकैत एक आरक्षण विरोधी जातिवादी व्यक्ति है? क्या है राकेश टिकैत? आइए आज उनका खुलासा करेंगे। आज उनकी सच्चाई आपको हम दिखाएंगे कि राकेश टिकैत की विचारधारा दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति क्या है, जो आरक्षण मिलता है जिन लोगों को उनके प्रति क्या है, और इनकी ब्राह्मण और ठाकुर के प्रति संवेदनाएं। और ये जो राकेश टिकैत जी है ये मानते हैं, और इन्होंने खुद कहा है, वीडियो भी दिखाऊंगा पूरे सबूत के साथ, कि दलितों से बेकार है ठाकुरों की स्थिति, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए और आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर, ऐसा खुद इन्होंने कहा है। तो आपको सारी सच्चाई दिखाई जाएगी, बस वीडियो में बने रहिए। साथियों, मेरे पास राकेश टिकैत की एक क्लिप है जो है नेशनल दस्तक की। नेशनल दस्तक के शंभू कुमार जी ने राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में पूछा गया तो वो उनकी सच्चाई सामने आती गई धीरे धीरे कि इनकी विचारधारा क्या है और दलितों के प्रति क्या सोचते हैं राकेश टिकैत। एक क्वेश्चन किया गया शंभू कुमार जी की तरफ से, जिसके जवाब में राकेश टिकैत जी कहते हैं कि गांवों में, कई गांवों में दलितों की हालात बहुत अच्छे हैं और ठाकुर और ब्राह्मणों के हालात बहुत खराब है। यानी कि जो ठाकुर और ब्राह्मणों की स्थिति है वो दलितों से भी बेकार है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए। गांव के लोग हैं बहुत, जो ठाकुर हैं उनकी आप हालात देखो, वे ऐसी से भी बदतर है। क्या उनकी गलती है कि वे ठाकुर और ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया उन्होंने? उनकी स्थिति है, आप जाकर चल जाएगा ना। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं राकेश टिकैत जी की एक बात कि कई गांव ऐसे हो सकते हैं जहां पे दलितों की स्थिति अच्छी हो ठाकुरों के मुकाबले, लेकिन क्या वहां पर दलित ठाकुरों के साथ जातिवाद करता है? नहीं, वहां का ठाकुर दलितों के साथ ही जातिवाद करता होगा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो ये मत समझिएगा कि हमारे साथ जातिवाद नहीं होने वाला है। हमारे साथ जातिवाद तब भी होगा जब हम IAS ऑफिसर बन जाए या इस देश के राष्ट्रपति बन जाए। इसका एग्जाम्पल आपके सामने होगा रामनाथ कोविंद जी का, जिनके साथ साउथ के एक मंदिर में ये सब हुआ था। आप अच्छे से जानते हो सब लोग। लेकिन दोस्तों, यहां पर बात ये हो रही है कि राकेश टिकैत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया जो मेरे को बहुत ज्यादा खटका, और मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति वाकई ही एक जातिवादी व्यक्ति हो सकता है, या फिर इसने ये बयान क्यों दिया मेरे समझ में नहीं आया। एक किसान नेता जो खुद ऐसे वर्ग से आता हो, जाट समुदाय से आता हो, जो कि खुद एक किसान जाति है, जिसको खुद एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। शंभू कुमार जी ने एक सवाल पूछा कि यादव, जाट, गुर्जर और ये कई सारी जातियां जो ओबीसी में आती है, पटेल, ये एक किसान जातियां है। किसानों के पास अच्छा खासा पैसा भी होता है, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन कहीं ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कोर्ट में नहीं है, 0 ओबीसी जज है सुप्रीम कोर्ट में, इनका रिप्रेजेंटेशन और कहीं नहीं है। तो ऐसा क्यों? इनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो भाई साहब, राकेश टिकैत जी का कहना ही कुछ अलग है। उनका कहना है कि आरक्षण जातिगत तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर होना चाहिए। हाँ दोस्तों, जिसके लिए हम हमेशा विरोध करते हुए आए हैं, हमेशा बहुजन समाज जिसके खिलाफ रहा है कि आर्थिक तौर पर आरक्षण नहीं, जातिगत तौर पर ही आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि शोषण, अत्याचार हमारा जाति के तौर पर हुआ है, ना कि आर्थिक तौर पर हुआ है। तो भाई साहब, राकेश टिकैत जी मांग करते हैं कि आर्थिक तौर पर आरक्षण हो। सबूत के साथ बोल रहा हूं, वीडियो देखो। अब तक तो यहाँ जाति के हिसाब से भी काम मिलता है ना। अब जाट गुर्जर है तो वो मराठा है, वो किसान है ज़्यादातर। कुर्मी, शाक, यादव, ये सब किसान लोग हैं, किसान जातियाँ हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन बाकी जगहों पर नहीं है। जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, मीडिया में नहीं, तो कैसे उनके लोग जाएंगे? वो वैसे नहीं जाएंगे। तो फिर आरक्षण वाली, हमने तो कहा था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण की व्यवस्था हो। तो हो तो गया आरक्षण 10%। कहाँ हो रहा है?
10% आरक्षण मिल गया सवर्ण समाज को, जनरल कैटेगरी के लोगों को आर्थिक आधार पे। आर्थिक आधार पे हो, उनका जो स्टेटस है वो तो नहीं सुधरा। आज गांव में जाके देखो, आज ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, इनका क्या हाल आज गांव में है, आप जाके देखो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई दोस्तों क्योंकि जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी के बोल थे, और आपको पता होगा लखबीर सिंह जिसे निहंगों ने बेदर्दी से मार दिया सिंधु बॉर्डर पर। हालांकि जिसने मारा वो वाकई एक हत्यारा है, उसे सजा हो, लेकिन राकेश टिकैत जी का फर्ज बनता था कि इस चीज का विरोध करे, इससे पल्ला नहीं झाड़े। लेकिन राकेश टिकैत ने इस चीज से पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अरे क्यों नहीं है? जहां पे तुम प्रदर्शन कर रहे हो सिंधु बॉर्डर पर, वहां पर यह हत्या हुई है, तुम्हारे जो समर्थक लोग हैं निहंगों ने यह हत्या करी है, तो तुम्हारा उसमें इन्वॉल्वेशन होगा। हम ये नहीं कहते कि राकेश टिकैत ने हत्या करी है, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम इसके लिए आवाज उठाओ और जिन निहंगों ने हत्या करी थी उन्हें फांसी की मांग करो। लेकिन तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमें कोई मतलब नहीं है भैया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ तो हमने आवाज उठाई, लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ तो तुमने पल्ला झाड़ लिया। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है आप भी जानते हो, तो नीचे कमेंट करके बताओ कि किसान आंदोलन को आपको कितना समर्थन देना है या नहीं देना है, नीचे कमेंट करो। क्योंकि हम तो किसान है ही नहीं, हम तो जमींदार है ही नहीं, हमारे पास तो जमीनें है ही नहीं, हम तो मजदूर है। अब आप ही फैसला कीजिए नीचे कमेंट करके। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और देखते रहा करिए भारत दस्तक।